राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का टाइप 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग टाइप 2 को देखेंगे। तो टाइप 2 है हम लोग का संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और लघुत्तरीय प्रश्न है ये। और इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, सिद्ध करने टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग सिद्ध करके बता देते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 है और टाइप 2 चल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग पहले माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ये एक धनात्मक पूर्णांक है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि a बराबर BQ + R एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें a एक धनात्मक पूर्णांक ऐसा मान लिया हम लोग, और b का मान 2 है। तो b का मान जब 2 हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 2q + R। ठीक है, 2q + R, जहाँ q एक अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है। और r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि b का मान 2 है तो 2 से छोटा होना चाहिए r का मान, और 0 से बड़ा या बराबर। r का मान 0 के बराबर या बड़ा कहने का मतलब कि 0 रख सकते हैं और 2 से छोटा यानी कि 1 रख सकते हैं। एक 0 रखेंगे और एक 1 रख के बनाएंगे। तो यदि r का मान हम लोग 0 रख के बनाते हैं, r का मान इस फॉर्मूले पे 0 रख के बनाते हैं, तो a का मान कितना आ जाएगा 2q, प्लस में r का मान 0 यानी a का मान हो जाएगा 2q, होगा ना। और यदि r का मान हम लोग 1 रखते हैं तो a का मान हो जाएगा 2q प्लस में 1, r के जगह पे 1 हो जाएगा तो 2q + 1 ही रह जाएगा a का मान। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है। यही सिद्ध करना था, तो हो गया आंसर। आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। 3 नंबर क्वेश्चन, लिखेंगे माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और a का मान BQ + R होता है, जहाँ b का मान कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा तो 4q + R, जहाँ
क्यू एक अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का r का मान हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा। यानी कि 0 r का मान क्या क्या रख सकते हैं, एक 0 रख सकते हैं, एक 1 रख सकते हैं, 2 और 3। तो इन सब पे रख के बनाएंगे। तो यदि r का मान हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है, r का मान यदि हम लोग 0 रखते हैं तो हम लोग का a का मान कितना आ जाएगा 4q प्लस में r का मान 0, तो यानी कि 4q हो जाएगा। यदि हम लोग r का मान 1 रखते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, तो 4q प्लस 1। ठीक है, यदि r का मान हम लोग 2 रखते हैं तो a का मान आ जाएगा 4q प्लस 2। और यदि r का मान 3 रखते हैं तो a का मान आ जाएगा 4q प्लस 3। तो हम लोग का विषम पूर्णांक पूछा था ना, तो r का मान 0 जब रखेंगे तो 0 और 2 हम लोग का रखेंगे तो ये धनात्मक सम पूर्णांक आ जाएगा। तो विषम पूर्णांक हम लोग का एक है a बराबर 4q प्लस r और a बराबर 4q प्लस 3। तो यही पूछ रहा था ना सिद्ध करने के लिए, तो लिख देंगे यहाँ पे। अतः हम लिखते हैं अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, ठीक है, और 4q प्लस 3 का रूप होता है, रूप का होता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोग को क्लास का मिल जाएगा। धन्यवाद।